नमस्कार दोस्तों, उत्तरायण सूर्य होने वाले हैं। सूर्य स्वर हमारा शरीर में कहाँ है? क्योंकि सूर्य का संबंध हमारे जीवन में अग्नि तत्व से है। हमारी नाड़ी एक्टिव होती है, इसलिए मकर संक्रांति में राजा से रंग तक को पूजा करने का व्यवधान है। क्योंकि हमारे यहाँ सिर में, जहाँ पर कुंडली में मेष राशि में सूर्य को कारक माना गया है, हमारे मस्तिष्क का कारक माना गया है, वहीं पर पंचम भाव अग्नि तत्व हमारी जठर अग्नि, जो कि हमें पाचन मतलब शरीर का सूर्य से संबंध हमारे स्वास्थ्य की ऊर्जा से है। हमारा दाहिना यानी राइट नासिका सूर्य स्वर होती है, जो हमारी हीट एनर्जी पाचन बढ़ाने की शक्ति को बढ़ाती है। सूर्य का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12 राशियों में 12 माह होता है और वही सप्तमी तिथि इसको मिली हुई, जहां पर सूर्य और चंद्र का संतुलन बनता है और अष्टमी तिथि पर व्याधियों का नाश होता है। भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, यहाँ तक कि सप्त मातृकाओं का पूजन भी सप्तमी में कालरात्रि के रूप में किया जाता है। यह भय, शत्रु और अहंकार का नाश करने वाला सूर्य होता है। यहाँ पर सिंह राशि को सूर्य को खगोलीय दृष्टि से उत्तरायण तो 21 दिसंबर को ही शुरू हो जाता है, जहां विंटर सोलेस्टर कहते हैं। मेष, सिंह और धनु 3 राशियों को अग्नि तत्व एक्टिव करने के लिए माना गया है। जहां पर मेष राशि चर होती है, इसे आइस का, रॉ मटेरियल का, ब्रेन का कारक माना है। सिंह राशि जहां स्थिर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करती है। दोष भाव राशि धनु होती है, जहां एनर्जी का मूवमेंट बहुत तेज गति से होता है। तो दोस्तों, मजाक नहीं है, सूर्य की आराधना करना यानी अपने आप को, जीवन को बदलाव करना होता है। यह दिशा बदलता है उत्तरायण सूर्य, क्योंकि पितरों के बाद देवताओं का समय होता है, तो इसलिए हम इस समय विशेष रूप से सूर्य की आराधना करके सबसे पहले देवता को एक्टिव करते हैं। अग्नि तत्व की राशियों के बारे में बाद में बात करूंगी। पहले सूर्य के बारे में, आत्मा, तेज, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और मानसिक प्रकाश का केंद्र है, जैसे कि मेष राशि मस्तिष्क है। वहीं पर हमारा पाचन, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास का कारक बनके धनु राशि धर्म की कारक बनती है, जहां सौर केंद्र समन्वय सिद्धांत लागू होता है। अगर आपके प्रथम भाव में सूर्य है तो आपकी आत्मा का प्रकाश खुद ही जल रहा होता है। जातक के अंदर एक जन्म से ही अनोखा तेज रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रबल विश्वास करता है, अपने लक्ष्य पर अडिग होता है। जीवन में बार अवसर आते हैं, परंतु कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं, उसके अंदर यह ज्ञान होता है। वह अगर रात में ओम हाम हीम सोह सूर्याय का जप करे तो उसका एक्टिवेट सूर्य आत्म प्रज्वलित हो जाएगा। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य है तो हृदय के सिंहासन पर आपका सूर्य बैठा है। यह गहराइयों को प्रभावित करता है। घर परिवार में चूंकि तनाव भी देता है, माता से विचार भी नहीं होते हैं, परंतु भूमि और वाहन बहुत देता है। अगर देखा जाए तो स्थिर सुखों का कारक का स्वामी यहाँ सूर्य बनता है। रविवार को या सूर्योदय के कुछ देर पहले ओम घ्राणी सूर्याय मंत्र जाप करेंगे तो आपको मन, घर और हृदय में स्थान मिलेगा। अगर आपका सप्तम भाव में सूर्य है तो चुनौती का कारक है, यानी व्यापार का आपका सम्राट बनाने वाला होता है। यहाँ आपके विवाह में अहंकार, टकराव, साथी की अपेक्षाएं ज्यादा कर देगा। थोड़ा लेट शादी भी कर सकता है, लेकिन व्यापार में आपको बहुत रणनीति दे देगा, नेतृत्व, साहस, शक्ति देगा। आपका खुद का साम्राज्य स्थापित खड़ा करने की ताकत दे देगा। अगर आप देखें तो गुप्त रूप से आप अगर ओम नमो भास्कराय नमः मंत्र का जाप शादी से पहले करें तो शादी के बाद बहुत अच्छा होता है। अगर आपके दसम भाव में सूर्य है तो राजयोग का उजाला लेकर यह सूर्य आता है। यह कर्म का सिंहासन है और सूर्य जहां बैठता है, जहां मकर संक्रांति मनाई जाती है, उच्च पद देता है, प्रशासनिक या प्रशासनीय शक्ति देता है, समाज में मान प्रतिष्ठा देता है, नेतृत्व में प्रसिद्धि देता है। इसलिए मकर संक्रांति के सूर्य का पूजन इसलिए भी करा जाता है कि हमें समाज में सम्मान मिले। पहले के लोग इस दिन आकर, सभी तरह के लोग माघ मेला में अपने अपने विचार विमर्श करते थे और साथ ही साथ पूरी देश की बारे में बातचीत करते थे। इसी को हम लोग कुंभ मिलन भी कहते थे। सूर्य शुभ ग्रहों के साथ है तो यह कर्म क्षेत्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो 10वें स्थान में जब सूर्य जाने वाला है तो तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः या ओम हाम हीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय विद्महे, ऐसा मंत्र बोलिए। यह कर्म पथ के नए द्वार आपको मकर संक्रांति पर खोल देगा। मकर संक्रांति में जल में रहकर हमें सूर्य मंत्र क्यों बोलना है? हमें पितरों को जल देना है। अब हमारे पितर के बाद हमारे देवता सूर्य आ चुके हैं और उत्तरायण सूर्य हो चुका है, इसलिए हम लोग मकर संक्रांति का महत्व बताते हैं, क्योंकि अब हमारा यह समय पितरों के बाद हमारे देवताओं का आ गया है। अब अग्नि तत्व की बात जरूर कर दूं जल्दी से। मेष, सिंह और धनु तीनों ही राशि अग्नि तत्व है। शरीर है एक में मन है और एक में चेतना है। ऊर्जा एक में है, एक में दृष्टि है, एक में पाचन शक्ति है, जैसा मैंने बताया है। जहां नेत्रों की ज्योति, जठर अग्नि और शरीर की सक्रियता, तीनों की ही हमें फोकस करना होगा सूर्य से। अग्नि कमजोर है यानी सुस्ती है, नेत्र रोग है, आपको उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या बढ़ सकती है। अगर आपका बैलेंस अग्नि तत्व है तो आपके लिए दृष्टि आपकी अच्छी है, रूप आपका अच्छा है, इस तरह से आपके नेत्र भी बहुत अच्छे हैं। पंच तत्वों में अग्नि तत्व जीवन की ऊर्जा है, प्रकाश है, क्रियाशीलता है। यह अग्नि बाहर ही नहीं है, अंदर भी हमको ले जाना है, सूक्ष्म शक्ति के रूप में, किरणों के रूप में सूर्य के। तो अग्नि तत्व के प्रमुख कार्य हैं शरीर का ताप को संतुलन करना। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्रिय विषय है। अग्नि तत्व तापमान को नियंत्रण करना है, फीवर नहीं आएगा आपको। असंतुलन से जड़, ठंडापन, सुस्ती उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें मकर संक्रांति ही नहीं, हर संक्रांति में सूर्य का पूजन करना चाहिए। हमारी ज्ञान इंद्रियों में अग्नि है, नेत्र में, आई साइड में, दृष्टि जो हम देखते हैं, शक्ति का मूल आधार हमारी अग्नि है। सभी तत्वों का प्रभाव नेत्रों पर होता है, परंतु रूप देखने की क्षमता अग्नि तत्व से ही संभव होती है। संपूर्ण क्रियाशीलता और शक्ति की जहां बात करते हैं तो अग्नि के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जहां पर हमारी निर्णय क्षमता भी प्रभावित होती है, यह अग्नि
दुर्बलता का संकेत होता है दोस्तों। पाचन शक्ति की बात करें तो हमारे अंदर जो अग्नि है आकाश से आती है, परंतु हमारे जठर में आके समा जाती है। वह अग्नि भोजन का पाचन है, रस रक्त निर्माण करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है और पचने वाली अग्नि का निर्माण करता है। अगर हम नक्षत्र का बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से लेकर अनुराधा नक्षत्र यानी 6 नक्षत्रों में यह बहुत तेजी से प्रभावित होती है। तो हमें उत्तरा फाल्गुनी से अनुराधा नक्षत्र विशेष रूप से सूर्य का पूजन करना चाहिए। अग्नि असंतुलन होने वाले रोग जल्दी से बताऊं, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, नेत्र के रोग, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म पुअर होना, थकान और आलस होना। तो हमें क्या करना है, संतुलन करने के लिए मकर संक्रांति में सूर्य की पूजा बस नहीं करना है, इसके अलावा हमें अपनी डाइट भी बैलेंस करना है। इसलिए खिचड़ी खाना है, स्पष्ट दृष्टि रखना है, सशक्त पाचन रखना है, इस शरीर को एक्टिव करना है, स्थिर और तेजस्वी चेतना लाना है। तो हमें अग्नि जागृत करने के लिए, जीवन को प्रकाशमान बनाने के लिए आचार्य अंजना चाहती हूँ आपको भास्कर वह उन्नति दे, वह प्रतिष्ठा दे और सूर्य नमस्कार के साथ आप शुरुआत करिए मकर संक्रांति से। और पतंग इसलिए उड़ाते हैं कि हम लोग सूर्य के पास ज्यादा से ज्यादा रहें, तो इस दिन मिस मत करिए, सूर्य के निकट जाइए और सूर्य से वह अग्नि लीजिए जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार। कोई क्वेश्चन हो तो लिखिएगा, सब्सक्राइब भी करिए।